वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। इष्ट प्रसंग प्रथम खंड से एकांश 24 कार्तिक 1381 रविवार 10 नवंबर 1974। 5:15 बजे श्री श्री पितृदेव शोरसी भवन से निकलकर ठाकुर बांग्ला की ओर चल पड़े हैं। साथ में जितेंद्र देव बर्मन, डॉक्टर प्रशांत कुमार बड़ा, सुधीर समझदार, प्रणव राय, प्रनंदन सिंह, दिनेश चंद्र देव, जतिन चंद्र नाथ देव, कालीपत भौमिक आदि है। अब तक पूर्ण रूप से सवेरा नहीं हुआ, चांदनी साफ दिख रही है। ठाकुर बंगला पहुंचने पर देखता हूँ कि चांदनी विदा ले रही है, अधियाला छा रहा है, अंधकार अभी दूर नहीं हुआ है। 5:15 पर सामूहिक विनती प्रार्थना आरंभ हुई। श्री श्री पितृदेव अपने निर्दिष्ट आसन पर बैठकर परमराध्य श्री श्री ठाकुर को प्रणाम करने के बाद प्रार्थना आरंभ कर दी। निखिल घटक के हारमोनियम के स्वर के साथ सुर मिलाकर सभी प्रार्थना कर रहे हैं। इन दिनों प्राय दोनों शाम पश्चिम बंगाल एवं विभिन्न प्रदेशों से अनेकों दर्शनार्थी प्राय आश्रम देखने आते हैं। आज सवेरा भी नहीं हो पाया था कि हावड़ा से कुछ लोग रिजर्व बस से पहुंचे। विनती प्रार्थना में वे शामिल हुए। प्रार्थना के बाद मैंने उन लोगों से जिज्ञासा की तो यह पता चला कि वे सभी वहां से सीधे आश्रम परिदर्शन करने देवघर आए। श्री श्री पितृदेव ने यथास्थान पर आसन ग्रहण किया। प्रणाम निवेदन हो रहा है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सभी से पूछा, क्या रे, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कुशल से हो ना? किसी विशेष शुभ कार्य के विषय में कोई अनुमति चाहता है तो वे पूछते हैं, दिन कैसा है? देखा है ना, कुछ दिनों से लगातार जो बीमार थे, आश्रम नहीं आ पा रहे थे, उन्हें देखकर इन्होंने पूछा, क्या रे, तुमने भात खाया ना? कब खाया? एक भाई ने श्री श्री पितृदेव के निर्देशानुसार दवा खाई है। इस विषय में कहा श्री श्री पितृदेव, मात्रा अनुसार दवा खाने पर ठीक हो जाएगा। एक भाई, दवा खाकर न जाने मन पागल पागल जैसा लग रहा है। श्री श्री पितृदेव, दिल में पागल पागल जैसा भाव क्यों हो रहा है? कुछ दिनों तक खाने पर ठीक हो जाओगे। शीत आरंभ हो रहा है। सभी चादर से अपने शरीर को ढक कर बैठे हैं। बड़े नाटमंडप की चारों दिशाएं खुली है। सिर्फ ऊपर में टीन की छावनी है, इसलिए चारों ओर से पर्दा लगा दिया गया है, जिससे ठंडी हवा आसानी से वहां न आ पहुंचे। ठाकुर बांग्ला के मुख्य द्वार पर 6 की घंटी बज चुकी है। सत्यानुसरण पाठ आरंभ हुआ। एक एक कर बांग्ला में सतीश पाल, हिंदी में रामनंदन प्रसाद, उड़िया में गोवर्धन परिड़ा, असमिया में डॉक्टर प्रशांत कुमार बोरा, संताली में चुनकू टुडू, अंग्रेजी में गुरुप्रसन्न भट्टाचार्य ने पाठ किया। जहाँ देखोगे कोई विश्वास के गर्व के साथ सत्य के विषय में कहता है, दया की बातें बोलते बोलते आनंद एवं दीनता से अधीर हो पड़ता है, प्रेम सहित आवेगपूर्ण होकर सभी को पुकारता है, आलिंगन करता है, और जिस मुहूर्त में उसके महत्व की बात कोई कहता है उसे स्वीकार नहीं करता, वरन दीन एवं मलान होकर भग्न हृदय की तरह हो जाता है। यह सही है कि उसके पास उज्जवल सत्य निश्चय ही है, और उसके साधारण चरित्र में भी देखोगे सत्य प्रस्फुटित हो रहा है। हरिपद्दा ने सतीशदा से पूछा, विश्वास के गर्व के साथ सत्य के विषय में कहने का तात्पर्य क्या है? श्री श्री पितृदेव,
विश्वास का गर्व बाद में होगा। सत्य क्या है? सत्य के विषय में ठाकुर क्या कहना चाहते हैं, पहले इस विषय में चर्चा हो। हरिपद्दा ने पुनः वाणी पढ़ी। श्री श्री पितृदेव ने पुनः वही प्रश्न पूछा, सत्य क्या है? हरिपद्दा, जब कोई सिर्फ अपने इष्ट को लेकर रहता है, उस समय उसके आचार व्यवहार में वह भाव व्यक्त होता है। उस समय उसको देखकर ही उसके इष्ट को समझा जा सकता है। उस समय यहाँ समझना होगा कि उसके अंदर सत्य है। उज्ज्वल सत्य का अर्थ है सत्य उज्ज्वल होकर व्यक्त हो रहा है। श्री श्री पितृदेव, उसके पास उज्ज्वल सत्य है एवं वह व्यक्त हो रहा है, इससे हम क्या समझेंगे? बंकिमदा, उसका अर्थ है कि एक व्यक्ति की प्रशंसा जब कोई करता है और वह जब संकुचित हो जाता है, ऐसा भाव होने पर यह समझना चाहिए कि जिसकी प्रशंसा की जा रही है उसमें उज्ज्वल सत्य है ही। आलोचना हो ही रही थी कि इसी बीच ननिदा आकर बैठे। श्री श्री पितृदेव ने उपस्थित लोगों से पुनः प्रश्न किया, उज्ज्वल सत्य क्या चीज है? बंकिमदा, जो मंगलमय है, उनके प्रति भक्त की भक्ति, निष्ठा इत्यादि के प्रकाश से ही उज्ज्वल सत्य है। श्री श्री पितृदेव, उज्ज्वल सत्य रहने पर जो भक्ति निष्ठा रहती ही है, आखिर उज्ज्वल सत्य क्या चीज है? बंकिमदा, इष्ट मंगलमय है, यह बोध ही उज्ज्वल सत्य है। श्री श्री पितृदेव, यह कैसे प्रस्फुटित होगा? बंकिमदा, इष्ट के भाव में जब कोई तटस्थ होकर रहता है तभी वह आचार व्यवहार से प्रस्फुटित होता है। श्री श्री पितृदेव, तटस्थ का अर्थ क्या है? क्या तटस्थ का अर्थ है संतृष्ट होकर रहना? जैसे कोई गाछ पर चढ़ा, चढ़ने पर यह महसूस करने लगा कि अब गिरा तब गिरा, क्या ऐसा भाव? श्री श्री पितृदेव की बातें सुनकर उपस्थित सभी मृदु मुस्कान से मुस्कुरा पड़े। पंडितदा, जी नहीं, ऐसा भाव नहीं है। किशोरीदा, जिस प्रकार ठाकुर की बातें करते करते वहाँ ज्ञान खो बैठते थे, उस समय उनके मुख से केवल यही बात सुनी जाती थी, यह वही है, यह वही है। श्री श्री पितृदेव ने पंडितदा की बातों पर सम्मति व्यक्त करते हुए कहा, हाँ, यहाँ सम्मान सूचक बातें नहीं की जा रही है, ये वे ही हैं, ऐसी बात नहीं हो रही है, बल्कि यह वही है। इस बात में कितना महान सम्मान है, कितना गंभीर विश्वास है। किशोरीदा का ऐसा ही भाव रहता है। शब्द के विषय में मत सोचो, पर वास्तविकता और विचार को सोचो। श्री श्री पितृदेव, ठाकुर की चर्चा होते ही किशोरी काका 2-1 मिनट कहकर ही और कुछ कह नहीं पाते थे। आंख मुख का भाव ही बदल जाता था। उस समय वहाँ के सभी लोग उस भाव में तल्लीन हो पड़ते थे। यह बात कहते कहते उनके आंख मुख का भाव गंभीर हो गया, सभी निर्वाक हो गए। बंकिमदा ने प्रश्न किया, तो उज्ज्वल सत्य क्या उनके प्रति विश्वास है? श्री श्री पितृदेव, इष्ट के प्रति दृढ़ विश्वास ही सत्य है, उज्ज्वल है। वे सत्य न हो तो क्या उनके प्रति विश्वास ही सत्य है? वे हैं, इसलिए तो उनके प्रति विश्वास है। ननिदा, वे हैं, यही सत्य है। श्री श्री पितृदेव, यह वही है, यह वही है। जिसमें यह बोध है उसके निकट उज्ज्वल सत्य है और वह प्रस्फुटित हो रहा है। जो उनको इस रूप में विश्वास करता है, उसके और जो सब गुण हैं वह उन्हीं गुणों से भूषित होता है। उसका प्रेम, उसका प्यार, उसका विनय, ये सभी उनकी ही रोशनी में ओतप्रोत भाव से जड़ित रहते हैं। जैसे सूर्य और उसकी रोशनी। सूर्य की रोशनी है, किंतु
रोशनी को छोड़कर सूर्य नहीं है, ठीक उसी प्रकार पंडित दा विराट को प्रकाश में लाने पर वह स्वयं भी प्रकाशित होता है। श्री श्री पितृदेव हाँ, वही रोशनी ही उनकी रोशनी है। विनय, दीनता, विश्वास, भक्ति, प्रेम सब उनका ही प्रकाश है। मैं तो यही समझता हूँ, उनको छोड़कर इन चीज़ों का कोई अर्थ ही नहीं होगा। ये सभी परिष्कार ही नहीं होंगे। यह वही है, यह वही है, ये वे ही है, ऐसी बात नहीं है। इससे बढ़कर और विश्वास ही नहीं हो सकता। और यह बोध जिसमें जागृत है, उसके शरीर से आँख मुख के जरिए यह प्रकाशित होता है। सिर्फ प्रकाशित ही नहीं होता है, बल्कि उसका भाव श्रोताओं में संचारित भी होता है। उस समय उसके प्रेममयी भाषण से सभी प्रेमी बन जाते हैं। जिस प्रकार ज्वालामयी भाषण मनुष्य को उत्तेजित कर देता है, उसी प्रकार विश्वासी का प्रेममयी भाषण मनुष्य को प्रेमी बना डालता है। थोड़ा रुककर उसके बाद क्या है पढ़ो। तुम भक्ति रूपी तेल में ज्ञान रूपी बत्ती भिगोकर सत्य रूपी चिराग जलाओ। देखोगे कितने फतिंगे, कितने कीड़े, कितने जानवर, कितने मनुष्य ने तुम्हें किस प्रकार घेर लिया है। श्री श्री पितृदेव पहले की बातों का सूत्र धरकर कहने लगे। हम जाजन करते हैं, किसी का जाजन सुनने की बड़ी इच्छा होती है, और कोई यह जाजन करता है तो वहाँ से उठकर जाने की इच्छा हो जाती है। कोई सिर्फ इष्ट की ही बातें करता है, ऐसा प्रतीत ही नहीं होता है कि वह उपदेश दे रहा है। और कोई ठाकुर की ही वाणी पाठ करता है, अपनी बातें नहीं कहता, फिर भी ऐसा लगता है मानो वह उपदेशक का आसन लेकर कह रहा है। इस प्रकार ठाकुर की वाणियों को व्यक्त करता है, मानो वह ठाकुर बन गया है। यदि तुम केवल गीता के श्लोक सुनाओ तो क्या वह मुझे अच्छा लगेगा? सद्गुरु लाभ के लिए संस्कार चाहिए, कर्म चाहिए, चाहिए जन्म जन्मांतर का कर्मफल, जन्म जन्मांतर की स्वीकृति। श्याम सुंदर रचित। जी हाँ, इस वाणी में भक्ति रूपी तेल में ज्ञान रूपी बत्ती भिगोकर सत्य रूपी चिराग जलाने की बात कही गई है। यदि भक्ति रूपी तेल में ज्ञान रूपी बत्ती को भिगोए बगैर ज्ञान रूपी तेल में भक्ति रूपी बत्ती भिगोने की बात कही जाती तो क्या होता? श्री श्री पितृदेव इष्ट के प्रति जितनी भक्ति बढ़ेगी उतना ज्ञान बढ़ेगा। उस समय तुम्हारे अंदर से सत्य प्रस्फुटित होगा। वे ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, इसलिए उनके प्रति भक्ति रहने से ज्ञान आता है, आनंद आता है। विषय को और भी स्पष्ट करने के लिए उन्होंने पुनः कहा, श्रद्धा से ज्ञान आता है। स्कूल में जाने पर तुम्हें अपने शिक्षक के प्रति श्रद्धा रखनी पड़ती है, उनकी बातों को मानकर चलना पड़ता है, तभी तो तुम्हें ज्ञान होता है, जानकारी हासिल होती है। और जानकारी प्राप्त करने के बाद ही तो भक्ति बढ़ती है। श्री श्री पितृदेव हाँ, वह तो होती ही है। थोड़ा रुककर भक्ति जितनी बढ़ती है, ज्ञान की बत्ती भी उतनी ठोस होती है। उस समय मनुष्य प्रकाशमान हो जाता है। पहले वाली वाणी में है, उस समय सत्य प्रस्फुटित होता है। श्री श्री पितृदेव ने आलोचना करते हुए कहा, जिन्हें सद्गुरु लाभ होता है उन्हें भक्ति मार्ग की साधना करने के लिए कहा जाता है। यह जब होता है तभी पूर्ण रूप से साधना होती है। जैसे स्वामी निगमानंद, उन्होंने अनेक तरह की साधना शेष कर भक्ति मार्ग की साधना आरंभ की थी। जब कोई प्रथम से ही भक्ति मार्ग की साधना करता है तो उस समय उसमें ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य सब आते हैं। हरिपद्दा
बत्ती और तेल तो अलग अलग चीज है। भक्ति से ज्ञान कैसे होता है? तेल से तो बत्ती नहीं हो सकती है। श्री श्री पितृदेव, बत्ती अलग है, तेल अलग है, इस तरह क्या समझा जा सकता है? सब कुछ अलग है, अन्यथा सब एक ही है। भक्ति जितनी बढ़ती है, ज्ञान की बत्ती भी उतनी पक्की होती है। ये सारी अनुभूति की चीजें हैं। 6:48 हो गए। सत्यानुसरण पाठ शेष हुआ। इस बार विधान विनायक वाणी नंबर 129 का पाठ कर रहे हैं पंडित दा। सावधानी चलन की जरूरत सभी को है, किंतु जितनी ही ख्याति पाओगे, जितना ही बड़ा बनोगे, तुम्हें उतना ही सतर्क, संदिग्धु, सूक्ष्म बोधि, विनयना में सुदृढ़ रहना पड़ेगा, जिससे दूसरा या जनसाधारण संक्षुब्ध न हो जाए। विवेक विदित वास्तव सुंदर बनो। उपरोक्त वाणी के प्रसंग में श्री श्री पितृदेव ने कहा, ख्याति कौन करता है? जनसाधारण न। इसलिए यह देखना चाहिए कि जिससे वे तुमसे क्षुब्ध न हो। तुम जो सब समय भूल करते हो, ऐसी बात नहीं है। तुम अच्छी तरह चलते हो, फिर भी सब समय सजग रहना होगा। तुम्हारी व्याप्ति जितनी हो रही है, उतना ही तुम्हें सतर्कता को बढ़ाए चलना पड़ेगा। लगातार 130, 131, 132 नंबर वाणियाँ पाठ की गई। इस बार 133 नंबर वाणी पाठ की जा रही है। सेवा में, अनुचर्या में, सतत संदीपना में, मनुष्य के हृदय में ज्योत्सना की तरह ढल जाओ। सभी की क्रांति विदुरित करके, उच्छल आभात करके, प्रत्येक के हृदय में हृदय सुंदर बनकर, उनमें से प्रत्येक का तुम शुभ संपद बन जाओ। वे भी अटूट संपद बन जाए, तभी तो तुम हो लोक प्रतिभु। लगातार कतिपय वाणियाँ पाठ हुई, जिनमें लोक नेता के वैशिष्ट के विषय में कहा गया है। 7:05 पर पाठ समाप्त हुआ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।